एक कहावत है मित्रों कि आप दूसरे के लिए अगर गड्ढा खानते हैं तो कभी कभी आप खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। एक छोटा सा मैं कहानी बता रहा हूँ यहाँ पे कि गांव में आपने पगडंडी देखा होगा। पगडंडी आरी जिसको बोलते हैं, वो गांव का हाईवे होता है ना। कई पगडंडियाँ, तो उसको गांव का जो पगडंडियाँ है उसको कई आप ग्रुप में बांट सकते हैं। जिस तरह से आपका देखते होंगे राज्य की सड़कें, केंद्र की सड़कें, जिला की सड़कें, उसी प्रकार से पगडंडियाँ भी आपकी बटी हुई रहती है ना। कोई कोई पगडंडियाँ जो है आपका हाईवे होता है जिस पे दिन भर लोग आते जाते रहते हैं। कुछ पगडंडियाँ ऐसे हैं जिस पर इक्का दुक्का लोग आते जाते हैं। जो हाईवे होता है वो पगडंडियाँ थोड़ी चौड़ी होती है, और जो आपका कम चौड़ी होती है तो उसको आप मान लीजिए कि वो जिला सड़क है जहाँ पे लोग कम आते जाते हैं। तो बचपन में एक आदत था मित्रों के साथ कि जो आरी पे लोग आते जाते थे, आरी के बीच में गड्ढा कर देते थे। गड्ढा कर देते थे, उसको आपका बाँस, छोटे छोटे बाँस से उसको छा देते थे, उस पर घास पात डाल देते थे, बिल्कुल उसी तरह से बना देते थे कि कहीं यहाँ पे गड्ढा नहीं है। अब हम लोग दूर कहीं जा कर के देखते थे कि कोई लोग गिरे, और लोग जानते हैं कि गांव के लोग कभी बोझा लेकर के, कभी आपका किसी का खाना पहुंचाने के लिए खेत पे जा रहा है, तो कोई कुछ करने के लिए जा रहा है, तो एक ना दो लोग गिर ही जाते थे। अब गिरे था, किसी का बोझा फेंका गया, गिरा था किसी का खाना फेंका गया, तो बड़ा मज़ा आता था दूर से देखने में। खूब गाली आता था, गाली भी कूदने देता था, लेकिन हम उस गाली को मज़ा में लेते थे कि अरे चलो बड़ा मज़ा आया, आज खूब गाली आया। यानी कोई गाली नहीं देता था तो हम लोग दुखी होते थे, गाली ना दिल को। लेकिन अगर कोई गाली बहुत देता था, खूब मज़ा आता था। तो ये इंटरेस्टेड हम लोग करते थे, मजाक करते रहते थे। डेली का हम लोग का काम था। लोग गांव में जान नहीं पाते थे, इक्का दुक्का लोग जो है जानते थे कि ये खचड़ाएँ उसी का है या वो लड़का का है। एक बार मैंने गड्ढा बनाया कि चलो भाई इस गड्ढा को थोड़ा और गहराई करो, ऐसे मज़ा नहीं आता, ताकि जो है लोग गिरे तो दूर तक फेंका जाए। अब बता देते हैं मित्रों कि वो गड्ढा हमने बनाया, छा दिया, उस पर डाल दिया, और उधर से माँ आ रही थी हमारी, और हम बोल भी नहीं सकते हैं, काफ़ी दूर छिपे हुए थे। हम देख रहे हैं हमारी माँ आ रही है, और माँ का भी पैर उस गड्ढे में चला गया। वो गिर गई, उनका पैर जो है बिल्कुल लचक गया, मुरक गया। वो दर्द से कहराने लगी, है ना। आसपास के कुछ महिलाएं थे, उनको उठा करके किसी प्रकार से टांग टूंग करके घर में लाया। और हमें तो बड़ा अफसोस लगा। हम दूसरे रास्ते से भागते घर आए। घर आकर के हम मम्मी से पूछे, मम्मी क्या हुआ? अब ले दनादन मम्मी गाली आना शुरू कर दी। पता ना कौन, गाली तो मैं नहीं दूंगा, क्या क्या गाली मुझे पड़ी, बहुत सारी गालियां देना शुरू कर दी। पता ना कौन लड़का था, हाँ, रास्ता में ये बना दिया। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उतना मीठा स्वर में नहीं बोल रही थी, पूरा गली आ रही थी। और मन में हमको लग रहा था ये काम तो हम ही किया दोस्तों के साथ मिल करके। और हमको लग रहा था कि अगर हम गच लेते हैं यहाँ पे तो फिर से पिटाएंगे, धुलाई होगा, पापा मारेंगे। तो इसलिए हम गच भी नहीं रहते कि भाई हमने ये किया था। और बता दें मित्रों, लगभग 1 महीना तक वो बेचारी चलने में असमर्थ रही। अब मुझे सज़ा क्या मिला? मैं अकेला था उनके साथ, मुझे सज़ा मिला कि 3 टाइम का खाना हमको बनाना है, यहाँ तक कि उनका कपड़ा भी हमको खींचना पड़ रहा। तो आप यहाँ पे उस दिन के बाद हमको समझ में आ गया कि अगर आप किसी के दूसरे के लिए गड्ढा खनते हैं तो कभी कभी उस गड्ढे में आप भी गिर सकते हैं। तो मित्रों, जीवन में एक चीज़ याद रखिए कि आप दूसरे के लिए गड्ढा ना खांदें, क्योंकि उस गड्ढे का शिकार आप भी बन सकते हैं। क्लियर है मित्रों? धन्यवाद।